हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 रेज टू द पावर mod y माइनस mod 2 रेज टू पावर माइनस 1 2 रेज टू पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 1. The key concept for this question is for modulus we have 3 cases. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोड गिवन है तो हमारे पास y के लिए 3 पॉसिबल केसेस बनेंगे. फर्स्ट जो केस बनेगा वो बनेगा y लेस देन 0 के लिए. सेकंड जो केस बनेगा हमारा वो होगा 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1 के लिए. और जो हमारा थर्ड केस बनेगा वो बनेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की. तो केस 1 में हमारे पास क्या है, y लेस देन 0. अगर हमारा y लेस देन 0 है तो मोड y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस y. तो हमारे पास क्या आ गया, 2 रेज टू द पावर माइनस y, क्योंकि 2 रेज टू द पावर मोड y था हमारे पास माइनस. अब हमारे पास मोड में है ये सारी टर्म, y की वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी तो ये सारी टर्म भी हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. तो माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 1. तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे, 2 रेज टू द पावर माइनस 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 प्लस हो गया 2 रेज टू द पावर y माइनस 1. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस हो गया तो 2 रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 1. तो यहाँ पे प्लस की टर्म है, यहाँ पे भी प्लस है तो कैंसिल हो गया. तो 2 रेज टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू किसके आ गया, 2 के. तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 2 रेज टू द पावर 1 हो गया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस 1. सो हमारे पास y लेस देन 0 के लिए y की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, माइनस 1. अब ये पॉसिबल भी है, लेस देन 0 है माइनस 1, तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई y की माइनस 1. अब हम बात करते हैं केस 2 की, जिसमें 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 1. y की वैल्यू पॉजिटिव है और 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है. तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर मोड y है तो ये तो पॉजिटिव आएगी हमारे पास. क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है. लेकिन ये वैल्यू हमारे पास फिर से नेगेटिव आएगी. क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन है तो ये हमारे पास 2 रेज टू द पावर माइनस में ही जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव बनेगी. तो इज इक्वल टू, ये हमारी मोड में है नहीं तो ये एज इट इज आ जाए. तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर y प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस हो गया तो माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 था प्लस 1. तो यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल होगी तो 2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू फिर से 2 आ गया. तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर y 2 रेज टू द पावर 1. तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ से 1. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि हमारा जो y है वो 0 और 1 के इन बिटवीन लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती. सो इसका मतलब सेकेंड केस के लिए y की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, y डज नॉट एग्जिस्ट. सो अब बात करते हैं केस 3 की. तो केस 3 में हमारे पास क्या है, जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर y आएगा, वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि माइनस 2 रेज टू द पावर y माइनस 1. अब ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव टर्म बनेगी तो 2 से बड़ी टर्म होगी यहाँ पे तो 1 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी. इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर माइनस प्लस 1. ये हमारे पास आ गया 2 रेज टू द पावर y माइनस 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस 1. तो 1 कैंसिल हो गया, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा. तो हमारे पास आ गया 2 रेज टू द y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर माइनस 1. तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 रेज टू द पावर y.
तो ये हमारे पास क्या बनी, ये कैंसिल नहीं होगा, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि ऐसी क्वेश्चंस में हमारे पास इसको हम बोलते हैं ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी will be true for all y greater than equal to 1। तो इसका मतलब थर्ड केस से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर हम केस 1, यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, केस 2 में तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी हमारे पास, और यहाँ पे 2, तो 1 और 2 को हम अगर कंबाइन करें तो ये हमारे पास किसके लिए डिफाइन होगी, y की वैल्यू y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, यूनियन y की वैल्यू और क्या हो सकती थी केस 1 में -1, तो या तो 1 और 1 से बड़ी होगी या फिर -1 होगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।